नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बगुले की 10 ऐसी बातें जो आपने कभी जीवन में नहीं सुनी होंगी। देखिए दोस्तों, बगुला की एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप अगर समझ लेंगे तो परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। बगुला भगत की 10 बड़ी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको कहानी भी अच्छी लगे तो आप अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए। इसके अलावा इस कहानी की जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उन्हें पूरा सुनिए, पूरा समझिए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। आप अगर वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो वो एक आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है जो आपके किसी काम का नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, तभी आपको ये सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों, देर न करते हुए हम कहानी पर आते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक बगुला था। बगुला, आप तो जानते हैं कि बगुला का जन्मजात जो काम है वो शिकार करने का है। शिकार करना और अपना भोजन बनाना और अपना पेट भरना, यही उसका काम होता है और इससे ज़्यादा बगुला का कोई काम नहीं है। जन्मजात उसका यही काम होता है। तो एक तालाब में एक बगुला रहता था। बगुला काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और शिकार के लिए उसे काफ़ी परेशानी होती थी। बिना शिकार किए उसका पेट भी नहीं भरता था, तो पूरा दिन भूखा रहता था। और उसके पास जो तालाब में मछली थी, जीव जंतु थे, वो भी उसके हाथ नहीं आते थे। तो बगुला काफ़ी परेशान रहने लगा कि अब शिकार कैसे मिले, अब अपना पेट कैसे भरा जाए। तो बगुला कुछ न कुछ नई नई युक्तियाँ सोचने लगा। तो बगुले ने क्या किया, एक दिन भक्ति करने का ढोंग किया कि अगर मैं भक्ति करने का ढोंग करूँगा, भगवान की मैं भक्ति करने का ढोंग करूँगा तो ये सब लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने के बाद सब लोग मेरे पास आ जाएंगे और मेरे पास आकर आ जाएंगे तो मैं इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता हूँ और शिकार बनाकर इन्हें आसानी से अपना भोजन भी बना सकता हूँ। ये बात बगुला भगत ने कही तो बगुला भक्ति करने में लीन हो गया। एक पैर पर खड़ा होकर आराम से बगुला जो है ईश्वर की भक्ति करने लग गया। जब जो तालाब में और जीव जंतु रहते थे, जब उन्होंने बगुला भगत को देखा कि अरे बगुला तो भगत बन गया है ईश्वर का और अब ये किसी का शिकार नहीं करेगा और अब हमें इससे कोई खतरा नहीं है, तो वो लोग काफ़ी प्रसन्न हो गए। पर प्रसन्न होने के अलावा वो होशियार भी थे जो और जीव जंतु थे। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे हम बगुला के पास जाएं और कैसे इसका भरोसा जीतें और कैसे ये पता करें कि बगुला अब भगत हो चुका है और ये किसी का शिकार नहीं करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, जो और जीव जंतु थे उन लोगों ने सलाह मिलाई कि पहले कछुए को बेचते हैं। अगर कछुए को कोई परेशानी होगी तो कछुआ का जो शरीर होता है वो इतना हार्ड होता है कि बगुला इतनी आसानी से उसे अपना भोजन नहीं बना सकता, उसका आसानी से इतनी जल्दी शिकार नहीं कर पाएगा बगुला। तो वो सभी लोग अपनी सहमति बनाकर कछुए को उसके पास भेजते हैं। कछुआ बगुले के पास जाता है और कहता है, अरे बगुला भाई, अब तो आप बहुत अच्छे भगत बन गए, अब तो आप किसी का शिकार भी नहीं करते हैं। इस तरीके से कछुआ बगुला की तारीफ़ें करने लगा। तो बगुला ने कहा कि हाँ भाई, अब मेरा पता नहीं, उम्र भी हो गई है कि कब मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मैंने काफ़ी पाप किए हैं, तो मैं उन सब पापों का अब प्रायश्चित भी करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं अब भक्ति में लीन हो गया हूं और हमेशा मैं ईश्वर की भक्ति में ही रहूँगा ताकि मुझे आगे पाप न करने पड़े। और पाप करते करते मैं अब काफ़ी थक चुका हूँ, मैं एक टांग पर ही ईश्वर की अब शपथ तपस्या जो है कर रहा हूँ। कछुआ ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और कछुआ जाके तालाब में और जीव जंतुओं को ये बातें बताता है कि बगुला अब काफ़ी अच्छा भगत हो चुका है और अब वो किसी का शिकार नहीं करेगा। ईश्वर की भक्ति में जो है बगुला काफ़ी लीन हो चुका है। ये कहते हुए कछुआ ने सभी जीव जंतुओं को भरोसा दिलाया। सभी जीव जंतु काफ़ी प्रसन्न हो गए कि भाई चलो, अच्छा है, बगुला भगत बन गया है, अब बगुला किसी का शिकार नहीं करेगा।
तो सभी जीव जंतु बगुला के पास आने जाने लगे, उससे खुश रहने लगे, उससे प्रसन्न रहने लगे और बगुला भी बड़ी चालाकी से उन लोगों को अपने भरोसे में लेता रहा। एक दिन जब समय बीतता गया धीरे धीरे, तो बगुला ने बड़ी चतुराई से उन सभी जीव जंतुओं से कहा कि भाई अब हमें किसी और जगह अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। आगे चलकर इस तालाब का पानी सूख जाएगा तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी होगी और हम लोग फिर कहाँ जाकर रहेंगे, और हमें अभी से अपना कोई नया ठिकाना तलाश लेना चाहिए। जब ये जीव जंतु उन्होंने सभी जो जीव जंतु थे उन्होंने सुना, तो बगुला की बातों को ध्यान से सुनने के बाद वो परेशान हो गए कि बगुला सही कह रहा है, हमें अपना ठिकाना बनाने का चाहिए क्योंकि इस तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। तो सभी जीव जंतुओं ने ये कहा कि बगुला भाई, अभी आप बताओ कि हम कहाँ पर अपना ठिकाना ढूंढें, कहाँ पर हम अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हम कुछ दिन अपना जीवन व्यतीत कर सकें और हम जीवित रह सकें। तब बगुला ने कहा कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कुछ समय अपना व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि इस तालाब का कोई भरोसा नहीं है, ये तालाब कब सूख जाए और हम कभी भी यहाँ पर अपने प्राण गंवा सकते हैं, कभी भी हमें जो है परेशानी हो सकती है हमारे सामने। तो इस तरीके से बगुला ने सभी को अपने भरोसे में लिया और सभी को भरोसा दिलाया। अब बगुले की बात सुनकर और जो जीव जंतु थे वो उसकी सभी बातों में आ गए। बगुला ने कहा कि मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ पर हम सब लोग चलेंगे। तो और जीव जंतुओं ने कहा कि बगुला भाई, तुम तो उड़कर जा सकते हो, पर हम उड़कर कैसे जाएंगे, हम तो उड़कर नहीं जा सकते, तो हम वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो ये कहते हुए सभी जीव जंतुओं ने अपनी जो है चिंता बगुला भाई के सामने बताई। जब ये सभी चिंता बगुला भाई के सामने बताई गई तो बगुला भाई बोले, ऐसी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी चोंच में ले जाकर वहाँ पर छोड़ दूँगा और धीरे धीरे सब लोग यहाँ से वहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे। यह कहते हुए बगुला भाई ने अपनी बात ख़त्म की तो सभी लोग जो है सहमत हो गए इन सभी बातों पर। और जब सभी लोग इन बातों पर सहमत हो गए तो होता क्या है कि बगुला सभी को अपनी चोंच में दबा दबा कर वहाँ तक पहुँचाने का काम शुरू करता है। तो बगुला क्या करता है, पहले एक मछली को ले जाता है और एक मछली को ले जाकर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाके गिरा देता है और उस चट्टान पर गिराने के बाद उसे मारकर खा जाता है और वो मछली मर जाती है। ठीक इसी तरीके से बगुले ने काफ़ी जीव जंतुओं को अपनी चोंच में दबा दबा के रोज़ प्रतिदिन वहाँ से ले जाता और सभी को मार मार के खा जाता। तो इस तरीके से बगुले ने बड़ी चतुराई से अपने शिकार किए और शिकार कर करके अपना भोजन बनाया और अपना पेट भरा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जब सभी जीव जंतु खत्म हो गए तो वहाँ पर एक केकड़ा बचा था उस तालाब में। केकड़ा ने कहा कि बगुला भाई, अब हमें कैसे ले जाओगे। तो केकड़ा ने कहा कि भाई तुम मेरे मुँह में तो नहीं आ सकते। तो बगुला भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे गर्दन पर आ जाओ, तो यहाँ से मैं तुम्हें इस तरीके से पहुँचा दूँगा। तो केकड़ा जो है बगुला की गर्दन से लटक गया और कुछ ही दूर जाने पर जब वो चट्टान के ऊपर पहुँचा तब बगुला ने कहा कि तुम बहुत मूर्ख हो, मैंने सब लोगों को सब जितने भी जीव जंतु थे मैंने सबको अपना भोजन बनाया, मैं सभी को एक एक करके लाता गया और इस चट्टान पर गिराकर सभी को अपना भोजन बनाता गया, अब तुम्हारी बारी है। तो केकड़ा काफ़ी परेशान हो गया। केकड़ा ने कहा कि तूने बहुत बुरा किया बगुला, तूने सभी लोगों को भरोसे में लेकर इतना बड़ा धोखा किया, हमें तेरे बारे में नहीं पता था, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जो केकड़ा था वो बगुला की गर्दन को काफ़ी अच्छे से दबा लेता है। जब ऐसा वो करता है तो बगुला का दम घुटने लगता है और कहता है, हाथ जोड़कर मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर केकड़ा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब बगुले ने कहा कि केकड़ा भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोग तो सब हो ही मूर्ख, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लोगों को भोजन बनाना, उनका शिकार करना, सभी जीव जंतुओं का, ये तो मेरा जन्मजात काम है
अगर मैं तुम लोगों का शिकार नहीं करूँगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। यह बात बगुला ने केकड़े से कही कि जीव जंतुओं को खाना ही मेरा जन्मजात काम है और तुम लोग मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। अब मेरी इसमें क्या गलती है, पर अब मेरा अंत समय आ रहा है तो मैं अंत समय में ऐसी 10 बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। तो बगुला ने क्या कहा, पहली बात तो ये सुनो कि असावधान व्यक्ति जो होता है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असावधान व्यक्ति जो खुद असावधान है वो दूसरे को क्या सावधान करेगा। ऐसा व्यक्ति तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये पहली बात बगुले ने बताई। और दूसरी बात बताई कि अगर कोई व्यक्ति नशे में हो तो उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति नशे में है उसे अपना ही ध्यान नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान क्या रखेगा। तीसरी बात बगुले ने बताई, पागल व्यक्ति पर कभी यकीन नहीं करना, क्योंकि पागल व्यक्ति पर अगर तुम यकीन करोगे तो उसके साथ तुम भी पागल हो जाओगे। चौथी बात बगुले ने बताई, भूखे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। जो व्यक्ति भूखा है वो अपने पेट भरने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। पांचवी बात बगुले ने बताई, क्रोधी व्यक्ति पर यकीन मत करना। जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो क्रोध में कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। छठवीं बात बगुले ने बताई, जल्दबाज व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाज होता है वो जल्दबाजी में कुछ भी कर सकता है, नफ़ा नुकसान, तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है जल्दबाजी में, तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सातवीं बात बताई, लोभी व्यक्ति पर कभी यकीन न करें। जो व्यक्ति लोभी होता है वो लोभ के लिए तुम्हारा गला भी काट सकता है, तुम्हारे साथ कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है, तो ऐसे लोभी व्यक्ति पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। आठवीं बात बगुले ने बताई कि आठवीं बात ध्यान से सुनो, जो भयभीत व्यक्ति होता है उस भयभीत व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद भयभीत है तो वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। तो भयभीत व्यक्ति पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। नौवीं बात बगुले ने बताई, कामसूत्र व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कामी होते हैं, जिनके अंदर कामुकता ज़्यादा होती है, वो कभी भी आपको अपनी हवस का शिकार बना सकते हैं। तो कामी और कामसूत्र व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कामसूत्र व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ गलत कर सकता है। 10वीं बात बगुले ने बताई, इस बात को भी ध्यान से। 10वीं बात बगुले ने बताई, दरिद्र व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दरिद्रता उसके तन बदन में छाई रहती है। अगर दरिद्र व्यक्ति पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दरिद्रता जल्दी आ जाएगी। तो दरिद्र व्यक्ति पर कभी भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बगुले की ये 10 बातें काफ़ी अच्छी थी। ये सभी बातें हमें काफ़ी ज्ञान देती हैं। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बगुले की जो 10 बातें थी वो क्या बातें थी। तो ये 10 बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने पास पड़ोसियों को भी हमारी कहानी के बारे में बताइए, ताकि हम इस तरह की कहानी आपके लिए लाते रहें और आपके ज्ञान को और बढ़ाते रहें, और आपका मनोबल दिन और रात इस तरीके से ही बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, और आपकी वजह से हमारा चैनल भी आगे बढ़ता रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम कल्पना करते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।